First of all, thank you very much, Sachin ji and entire team for this wonderful opportunity. एक 15 साल का लड़का इंडिया के छोटे से गांव में महीने के 175 रुपीस में नौकरी करता था और वह सोचता था कि जीवन में कैसे आगे बढ़ूं, कैसे मैं बड़ा आदमी बनूं, कैसे मैं रतन टाटा बनूं, जिसको मैं ओवरकम करूं, बहनों की शादियां कैसे कराऊं, हमारा खुद का घर कैसे होवे, हमारा खुद का बिजनेस कैसे होवे और कैसे मैं लोगों को मदद करूं। ये सोच होना बहुत जरूरी है। हम सब यहाँ बैठे हैं, मैं 2 दिन से लोगों को मिल रहा हूं, माशाअल्लाह हर कोई ऐसे ही सोच के अपने एक लेवल तक पहुंचे हैं। बहुत खुशी हुई लोगों से मिलके, लोगों की बातें सुन के, लोगों की सक्सेस को सुन के। और आज हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो 1 ट्रिलियन की, जैसे हमने कल सुना, सचिन जी ने बताया, तो आज यहाँ आए हैं वही ड्रीम लेके कि महाराष्ट्र 1 ट्रिलियन पहुंचे। तो हमारी भी ग्रोथ होनी चाहिए, हमारा भी बिजनेस एक्सपांड होना चाहिए, हमें भी आगे होना चाहिए, यही सोच के साथ। और हमने भी शुरुआत से वही सोच के साथ बड़े हुए और आज हम यहां तक पहुंचे हैं। मेरा नाम रिजवान आदतिया है। मैं गुजरात के एक छोटा सा गांव पोरबंदर में हमारा जन्म हुआ है। हालांकि अभी तो बड़ा हो गया है, जैसे बच्चे बड़े होते हैं, गांव भी हमारा बड़ा हो गया है। हमारे फादर थे, एक ही सोर्स ऑफ इनकम थे, जो मूंगफली बेच के 7 बच्चों के साथ 9 जन का परिवार चला रहे थे। छोटे से कमरे के रूम में रहते थे। न पढ़ाई थी, न व्यवसायिक अनुभव था, न पैसे थे, न कोई कॉन्टेक्ट कनेक्शन था। लेकिन बचपन से हमारे पास एक डिटर्मिनेशन था, एक वैल्यूज थी, एथिक्स था, बिलीफ थी, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी थी। मैं आपके साथ एक मेरी स्टोरी शेयर करना चाहता हूं जिसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। जब मैं 5-6 साल का था, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा था, हम 7 भाई बहन में। हमारे दूसरे जो भाई बहन थे वो छोटे मोटे काम कर रहे थे, घर में कुछ मदद कर रहे थे, लेकिन मैं इतना छोटा था तो मैं गलियों में घूमता था, खेलता था, खुद का था और ऐसे ही मेरे दिन में पसार कर रहा था। लेकिन एक दिन मेरे साथ ऐसी एक घटना हुई कि कोई फकीर या साधु जैसा मेरे पास आया, मैं गली में खेल रहा था। उसने पता नहीं मेरे साथ क्या बातचीत किया, मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन मैं उनके पीछे पीछे जाने लगा। वो आगे और मैं उनके पीछे पीछे। शायद उसने मुझे हिप्नोटाइज कर दिया था और हम बहुत दूर निकल गए, काफी दूर निकल गए। लेकिन लकीली हमारी जो पड़ोसन थी वो पानी भर के आ रही थी पहले के टाइम में, और आज भी बहुत सारे गांवों में पानी की समस्या की वजह से दूर दूर तक लोग पानी भरने जाते हैं। तो वो पानी भर के आ रही थी। उसने देखा कि ये रेशु कहाँ जा रहा है। ये रेशु मेरा फैमिली नेम है, आज भी मेरी पूरी फैमिली मुझे रेशु करके बुलाती है। तो उसने देखा कि ये बच्चा कहाँ जा रहा है। तो आगे उसने देखा एक पाखंडी जैसा आदमी, तो वो समझ गई कि ये उठा के ले जा रहा है। वो अपने मटके को नीचे छोड़ के भाग के आके मुझे उसने पकड़ लिया और शायद मैं वशीकरण में था, मैं हिप्नोटाइज था, तो उसने मुझे सेट किया, झंझोड़ा और मैंने आंख खोल के मैंने देखी तो मैं कोई और जगह पे पहुंच गया था। तो मैं रोने लगा और उसने मुझे उठाया और घर लेके गई। तो वहां जाके देखा तो मेरी मम्मी इतनी डरी हुई थी, रो रही थी, परेशान थी, इधर उधर भाग रही थी कि मेरा बच्चा कहाँ चला गया। जैसे उसने मुझे देखा, मेरे पास भाग के आई, मुझे पकड़ लिया, उनकी बाहों में लपेट लिया और इतना जोर जोर से रो रही थी और मैं भी सामने रो रहा था। वहां मम्मी ने एक बात जो मुझे बताई, वो मेरा पूरा जीवन का हिस्सा बन गया। उसने मुझे बोला, बेटा कुरान पढ़ा कर अल्लाह तेरी रक्षा करेगी। क्योंकि हम गरीब थे, गरीबी थे, 7 भाई बहन थे, छोटा सा घर था, कहाँ मम्मी सबका ध्यान रखेगी। तो अभी मैं छोटा था तो कुरान पढ़ना मेरे लिए मुश्किल था। तो मम्मी ने कुरान पढ़ना शुरू किया और मुझे बाजू में बिठाया
और स्लोली ग्रेजुअली मैंने पढ़ना शुरू किया। और एक दिन मम्मी ने देखा तो बोला, बेटा ऐसे नहीं, समझ के पढ़ा कर, अल्लाह तुझे सही रास्ता दिखाएगा। और रोज की आदत हो गई और थोड़े दिन के अंदर ऐसा ही हुआ कि कुरान से मुझे दो वैल्यूज मिली जो मेरा जीवन का हिस्सा बन गई। पहली वैल्यू थी सुबह जल्दी उठना और दूसरी थी खिदमत खल्क, मानवता की सेवा। कहते हैं ना कि जीवन में जो भी होता है वो हमेशा अच्छे के लिए होता है। तो जब 5 साल का था तभी मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ अपहरण का, और एक पड़ोसन ने मुझे बचाया। और अभी 5 साल पहले 2020 में ऐसा ही इंसिडेंट अफ्रीका में मेरे साथ हुआ और मुझे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पर्सनली इन्वॉल्व होकर छुड़ाया। लेकिन अभी 5 से 50 साल की मैं जर्नी को मैं पीछे देखता हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जीवन एक यूनिवर्सिटी है। हर मार्केट की समस्या, हर गलत मोड़, हर रात बिना नींद की, ये सारे मेरे क्लासरूम थे। और हमारे जीवन का जो एथिक्स था, वैल्यू थी, या बिलीविंग इन गिविंग बैक is the greatest form of my success। मैं इंडिया की बात करूं तो जब मैं छोटा था, 17 साल की उम्र में इंडिया छोड़ के जब मैं अफ्रीका गया, मेरी फर्स्ट सैलरी थी $200 जो मेरे खर्चे के लिए थी। बहुत चैलेंजेस फेस किया, बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत अप्स एंड डाउन हमने अफ्रीका में देखे, लेकिन कभी अपने ड्रीम्स को हमने कभी छोड़ा नहीं। कहावत भी है कि जीवन में आने वाली हर चैलेंजेस आपको डिस्ट्रॉय करने नहीं आती है। बहुत सारी चैलेंजेस आपकी जो हिडन पोटेंशियल होती है उसको बाहर निकालने आती है, और बहुत सारे आपके रास्ते साफ करने भी आती है। तो ऐसे चैलेंजेस फेस करके आगे बढ़ता गया जीवन के अंदर। और हमने देखा है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में लीडरशिप की जो क्वालिटी सिखाते हैं, जिसमें गोल सेटिंग होता है, जिसमें टीम बिल्डिंग होता है, यूनिटी होता है, पॉजिटिव थिंकिंग होता है, डाइवर्सिफिकेशन, पेशेंस, ऐसी बातें सिखाई जाती है जो हमने हमारे जीवन में हमने सीखी थी। अभी गोल सेटिंग की मैं खाली बात करूंगा क्योंकि अपने पास टाइम की लिमिटेशन है। तो मैं बचपन से ही गोल सेटिंग में बिलीव करता हूं। हमारा 1 साल का गोल होता है, 3 साल का, 5 साल का, 2030 तक का मेरा गोल है। और जो शास्त्र है, जो रिलीजियस बुक्स है, वो हमें कुछ न कुछ सिखाती रहती है, जो हमें कुछ सीखने की इच्छा हो। तो मैं आपके सामने भागवत गीता के 2 कोट यहां शेयर करना चाहूंगा कि जब तक लक्ष्य को देख नहीं सकोगे तब तक लक्ष्य को भेद नहीं सकोगे। तो ये हमें साबित करता है, थैंक यू, कि जीवन में गोल सेटिंग होना कितना जरूरी है। दूसरा कोट में यहां मेंशन करूंगा कि तब तक लक्ष्य के पीछे भागो जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, तब तक रुकना नहीं। तो ये जो रिलीजियस बुक से हमें बहुत कुछ सिखाती है जब हम सीखना चाहते हैं। तो अभी हम लोग बात करें जीवन की सफलता की। अभी तक हमने बात किया बिजनेस की सफलता की। महाराष्ट्र में 1 ट्रिलियन, 2047 के अंदर पता नहीं कितने ट्रिलियंस की हम बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट बात कर रही है। तो ये तो एक हम लोग बात कर सकते हैं दुनिया की सफलता की हम बात कर रहे हैं, जहां हम दुनिया को देखते हैं, पैसे को देखते हैं, प्रॉपर्टीज को देखते हैं, फेम को देखते हैं, हम लोग पावर एंड पोजीशन को देखते हैं। लेकिन दूसरी साइड हम देखें तो हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए इंपॉर्टेंट है जीवन की सफलता, जहां हम बिजनेस में सफल हो गए, अपनी हेल्थ को मेंटेन सलामत रखने में हम सफल हो गए, फैमिली लाइफ हमारी सही होनी चाहिए, हमारी जो मॉरल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मानवता की सेवा, जैसे कल स्वामी जी ने बहुत ब्यूटीफुली हम सबको समझाया, लिटरली हमें जगाया है स्वामी जी ने कल बात करके। और मैं बहुत बिलीव करता हूँ, हम सब बिलीव करते हैं, बहुत लोगों को मिला मानवता की सेवा में, बहुत लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इससे भी बहुत ज्यादा अभी कर सकते हैं। तो बैलेंस लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने बताया कि मदर ने जो कुरान पढ़ना सिखाया, जहां से मैं सुबह जल्दी उठने का
मेरे कुछ सीखने मिला, तो मैं आपको खुशी के साथ बता सकता हूं कि लास्ट 40 से ज्यादा साल से मैं रोज सुबह 3 बजे उठता हूं। आज भी मैं 3 बजे उठा हूं। 3 बजे से लेकर 7 बजे तक 4 घंटा मैं अपने आप को देता हूं, जिसमें मेडिटेशन 1 घंटा होता है, विजुअलाइजेशन होता है। जैसे मेरा मोबाइल है तो मैं 2050 तक का मेरा सेट है, उसको रोज विजुअलाइज करता हूं। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को डेवलप करना, खुद से बातें करके अपने आप को पॉजिटिव रखना, स्ट्रॉन्ग रखना। योगा करता हूँ, रिलीजियस बुक्स पढ़ता हूँ, वॉक करता हूँ। ऐसे करके मैं 4 घंटा अपने आप को देता हूँ। मैं ईमानदारी से आपको बता सकता हूँ कि ये 4 घंटा मैं इन्वेस्ट करता हूँ, वो मुझे रोज की 40 घंटे की एनर्जी देता है। अभी सोचो आप लोगों के पास 24 घंटे है, मेरे पास 40 घंटे है, मैं आपसे कितना ज्यादा काम कर सकता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन के अंदर। लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां मैंने बताया हर चीज अपनी जगह पे होनी चाहिए। अभी मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि टाइम की लिमिटेशन की वजह से, पहले के जमाने में और आज भी, जैसे मैंने पानी की बात बताई, तो हमारे परिवार के लोग भी दूर दूर पानी भरने जाते थे, और आज भी बहुत सारे गांवों में ये चैलेंजेस है। तो हमने वो दुख देखा है, वो परेशानियां देखी है। तो हमारा एक एनजीओ है RAF ग्लोबल के नाम से, जो 2015 में हमने इंडिया और अफ्रीका में एस्टैब्लिश किया है, और लास्ट 10 साल से हम इंडिया और अफ्रीका में पानी के लिए काम कर रहे हैं। और आज मैं खुशी के साथ आपके साथ शेयर करता हूं कि 6 लाख से ज्यादा लोगों को हमने उनके घर पे ड्रिंकिंग पानी पहुंचाया है। और इसके अलावा हम एक और बात कर लेते हैं कि महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट। तो हम इंडिया के अंदर झारखंड, राजस्थान और गुजरात में इनके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। जो गांवों के अंदर महिलाएं कुछ नहीं करती, हस्बैंड जॉब पे जाता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, काम पे जाते हैं, महिलाएं घर पे बैठी रहती, उन महिलाओं को गांवों में से हमने निकाल के SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के उनको ट्रेनिंग देके, इंटरेस्ट फ्री लोन देके छोटे छोटे उद्योग शुरू करवाए। आज वही महिलाएं 3 से लेकर 10,000 रुपये महीने के कमाती है, 6,000 से ज्यादा महिलाएं बेनिफिशियरी से। और हमारा एनजीओ 2015 से काम कर रहा है। 10 साल के अंदर तकरीबन 2 मिलियन से ज्यादा लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने में हमने सफलता हासिल की। और हमारा टारगेट है, जैसे मैंने बताया, बाय 2030 टू रीच आउट टू 10 मिलियन पीपल। 1 करोड़ लोगों को दिलों तक पहुंच के उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने में हमें काम करना है। और लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि टाइम हो गया है, हमारे जीवन के ऊपर एक बायोपिक बनी है कॉल्ड रिजवान, अब स्टैंडी भी बाहर लगी हुई है। मैं आपको हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर देखिए, बहुत कुछ उसमें से आपको सीखने मिलेगा, प्रेरणा मिलेगा। जैसे मैंने बताया कि हमारा जीवन एक यूनिवर्सिटी की तरह है, तो सच्ची में उसमें कुछ है जहां से आप कुछ प्रेरणा हासिल कर सकोगे। थैंक यू वेरी मच, आपने खामोशी से सुना। थैंक यू सो मच मिस्टर रिजवान। एंड